हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 137 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 138 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की डुप्ले ने एक मौलिक भारी भूल की। क्लाइव ने प्रयास किया और उसे बंगाल में पाया। क्लियर। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत विजय की चाबी को क्लाइव ने प्रयासरत रहकर बंगाल में पाया, जबकि डुप्ले इसे मद्रास में खोजता रह गया। लेकिन इस कथन का आशय है कि डुप्ले को मद्रास में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का मौका मिला और उसे जीता भी। इसी प्रकार क्लाइव को मौका मिला, बंगाल में प्रयोग किया और वह सफल रहा, लेकिन मद्रास में धन व सेना की पूर्ति या खजाना नहीं मिला, जबकि बंगाल में क्लाइव को जन और धन दोनों भरपूर मात्रा में मिला, जिससे क्लाइव व्यापारिक संतुलन के साथ राजनीतिक संतुलन को बढ़ाने की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन बंगाल विजय कर लेने से भारत विजय पूर्ण नहीं हुई थी, अपितु अभी कई और शक्तियों जैसे मैसूर, मराठा, सिंध का सामना करना बाकी था। फिर भी कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की फ्रांसीसियों से जीत और भी कारण थे जो कि बिंदुवार हैं। फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना, दोनों देशों की प्रशासनिक भिन्नताएं, डुप्ले द्वारा मद्रास में एक प्रयोग जो कि असफल रहा, जबकि क्लाइव का प्रयोग बंगाल में सफल रहा, जिससे भारत को जीतने का रास्ता जाकर मिल गया। अर्थात बंगाल को ज़्यादा प्रासंगिक बना देना कहीं न कहीं अन्य तथ्यों की उपेक्षा है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि क्लाइव का नेतृत्व डुप्ले के अपेक्षा अधिक दूरदर्शी था, लेकिन हमें ये भी स्मरणीय रखना चाहिए, डुप्ले भी क्लाइव के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत रूप से कोई भी असमानता नहीं, लेकिन डुप्ले अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों को समझाने एवं उनसे सहयोग लेने में असफल रहा। देखिए, आपको एक तो पहले बात इतनी काटापीटी नहीं करनी, दूसरा निष्कर्ष को लिख के नहीं बताना है कि आप निष्कर्ष बता रहे हो। क्लियर। तो इन चीज़ों से आप बचिए। तीसरी बात यह है कि आपने देखो यहाँ पर कई बार आपने बार बार डुप्ले और क्लाइव को तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर दिया। कई बार आपको नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ पे ये बता दिया कि क्लाइव का प्रयोग बंगाल में सफल रहा, जबकि आपने यहाँ पे भी शुरुआत में ही यही चीज़ बताई है। क्लियर। तो ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं करनी। दूसरी बात क्या है कि आपने जो ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न को फिर से एक बार लिख दिया, वो भी आपको नहीं करना है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत विजय की जो चाबी थी क्लाइव ने। ये वर्ड लिमिट आपको बचानी है। इन्हीं वर्ड लिमिट को बचा कर ही तो आप अपना बेहतर से बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे। क्लियर। इसके अलावा आपका ये पूरा पैरा एक ही बात कह रहा है, जन और धन, जन और धन। विश्लेषण है ही नहीं, जबकि आपको इसमें विश्लेषण करना है। विश्लेषण आपको ऐसे करना है कि किस तरीके से बंगाल से उसको जन और धन की प्राप्ति हुई, किस तरीके से उसको मराठों से अपनी जो बस्तियां थी, कह सकते हो पूर्व की, उनको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण मिला। अब उनका ध्यान किधर आया, दक्षिण की ओर या दक्कन की ओर, आप ऐसे बता सकते हो। और फिर आप बताओगे, अब यहाँ पे देखो आपने लिखा तो है कि फ्रांसीसियों से पराजय, अंग्रेजों की फ्रांसीसियों से विजय के कई कारण थे। और फिर आपने यहाँ पे क्या किया कि फिर भी कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की, ऐसे थोड़ा ना, ये फिर भी कहा जा सकता है जो वर्ड है ये निष्कर्ष में उपयोग होता है, इसमें नहीं होगा। इसमें आप ये कह सकते हो, इस प्रश्न को जब आप लिखोगे, मैं आप ही के पैरा को पढ़ रहा हूँ, वैसे मैं ऐसा पैरा यूज नहीं करता कि लेकिन बंगाल विजय कर लेने से भारत विजय पूर्ण नहीं हुई थी, अभी भी कई और शक्तियाँ, जैसे ये लाइन आएगी लास्ट में, ध्यान देना, ये लाइन आएगी लास्ट में, इसके ऊपर आएगी ये कि केवल डुप्ले का नेतृत्व ही, या डुप्ले का आप कह सकते हो बंगाल में क्लाइव का बंगाल में खोजना और डुप्ले का मद्रास में न प्राप्त कर पाना ही उसकी पराजय का कारण नहीं था, क्योंकि क्लाइव ने वास्तव में बंगाल में नहीं खोजा था। अगर ध्यान, अब यहाँ पे यही विश्लेषण की डिमांड कर रहा है कि क्या वास्तव में क्लाइव ने खोजा था या क्लाइव को बुलाया गया था बंगाल में। क्लियर।
और इस वर्ड को अगर आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिए और इसका आपने अच्छे से विश्लेषण कर दिया तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप ये बताते हो कि वास्तव में क्लाइव ने बंगाल को नहीं वो किया, जैसे एक प्रश्न आता है ना कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, वास्को डिगामा ने भारत आने के नए सामुद्रिक मार्ग का पता लगाया। क्लियर? बल्कि सामुद्रिक मार्ग पहले भी थे, बंगाल लाल सागर की बात थी, फारस की खाड़ी की बात थी, लेकिन उसने नया खोजा। उसी तरीके से बंगाल पहले से ही कंपनी के प्लानिंग में था, लेकिन उस समय उस प्लानिंग को क्रियान्वित करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत थी और उस व्यक्ति के रूप में क्लाइव उन्हें उपयुक्त लगा, क्योंकि क्लाइव ही उस समय भारत का गवर्नर था, बंगाल का, सॉरी। तो आप ये चीज़ बता दोगे, और जब ये आप बता दोगे तो आप फिर ये भी बता दोगे कि ऐसा नहीं था कि क्लाइव ने जब बंगाल जीत लिया तो उसे बंगाल तक ही सीमित कर दिया गया, उसे वापस फिर भेजा गया जो उसका अधूरा काम था। क्या अधूरा काम था? कि फ्रांसीसियों को जाके पराजित करना है दक्कन में। तो आप ऐसे बताओगे इस प्रश्न के उत्तर को, और वहाँ पे ये बताओगे कि वास्तव में बंगाल की विजय करना क्लाइव की योग्यता का परिणाम न होकर राष्ट्रीय सहमति का परिणाम था, और वहीं फ्रांसीसियों को किसी भी तरीके की राष्ट्रीय सहायता नहीं प्राप्त थी। तब आप अपना इस उत्तर का लिख सकते हो, फिर निष्कर्ष दोगे कि हम ये कह तो सकते हैं कि उस समय बंगाल आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न था। और यहाँ पे आपने ये भी नहीं बताया कि वास्तव में बंगाल, आपने जन और धन तो बोल दिया। देखो कई बार क्या होते हैं जब हम उत्तर लिखते हैं ना, तो तथ्य और तर्क से बचने के लिए शब्दों की अच्छी सी माला पिरोते हैं, लेकिन वो शब्दों की अच्छी पिरोई ही माला हर जगह पे उपयोग नहीं आती। आपको कहीं कहीं पर तथ्य देने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर आपको तथ्य देना पड़ेगा कि बंगाल भारत की विजय की चाबी क्यों था। आप इसको तो पहले एक्सप्लेन करो, मतलब बंगाल से क्या मिला? धन मिला, क्षेत्र मिला, कंपनी को रियायतें मिली, कठपुतली नवाब मिला, और इसी कठपुतली नवाब, इसी क्षेत्र, इसी धन की मदद से उन्होंने न केवल आगे चलकर दक्कन की समस्या को सॉल्व किया, बल्कि गंगा के मैदान पे भी अपना प्रभुत्व जमाया। ये बात अलग है कि उन्होंने जब ये प्रभुत्व जमाए तो उन्हें कई बार संघर्ष करना पड़ा, कई बार उन्हें संधि करनी पड़ी, यहाँ तक कि आगे चलकर भी अभी इनकी ये पूरी तरह से जो विजय थी, या अभी तरह से इनकी जो भारत विजय की जो चाबी थी, वो पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाई थी। अर्थात कोई भी अपनी मास्टर चाबी के माध्यम से इनके ताले को, या अब यहाँ पे ये लाइन अगर आप डालते हो, मतलब आप यहाँ पे इस भारत विजय की चाबी को ताले से लिंक कर देते हो कि अभी भी ये बात ठीक है कि कंपनी को भारत की विजय की चाबी मिल गई थी, लेकिन अभी भी भारत की विजय करने के लिए कई अन्य दरवाजों से होकर गुजरना था। अर्थात ये केवल और केवल एक क्षेत्र विजय की चाबी थी, ना कि भारत जैसे पूरी बड़ी रियासत की चाबी। क्लियर? इसीलिए कंपनी ने अलग अलग करके अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर युद्ध में पराजित किया, और अलग अलग चाबी का उपयोग करके भारत के उन 9 द्वारों को खोलने का प्रयत्न किया। ऐसा अगर आप शब्दावलियाँ गढ़ते हो, ऐसी आप कहानी गढ़ते हो। देखो कोई भी चीज़ है ना, जैसे आप शायरों को देखा होगा जो शायरी करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी इश्क या प्रेम के संबंध में कोई शायरी बोलते हैं, या बेवफाई के संदर्भ में कोई शायरी बोलते हैं, तो उनकी शायरी का जो वे विषय होता है वो उसी प्रेयसी या उसी प्रेमी पर केंद्रित होता है। वो वर्तमान समस्याओं को उस प्रेयसी और प्रेमी से ऐड करते हैं, ना कि अपनी उस शायरी में भूगोल और इतिहास और पर्यावरण को लिंक कर देते हैं। समझ गए? तो आपको भी यही करना है कि आप अगर भारत विजय की चाबी की बात करते हो तो उस ताले का भी तो जिक्र करो। और केवल एक ही ताला भारत में थोड़ा ना लगा था, केवल बंगाल ही वो एकमात्र ताला नहीं था जिसको खोज के, या जिसको लॉक को ओपन करके पूरे भारत के घरों में जाया जा सकता था। ये बात ठीक है कि बंगाल से काफ़ी सारे रास्ते होकर गुजरते थे, लेकिन फिर भी हर किले में या हर रियासत में जाने के लिए उन्हें एक नई चाबी का उपयोग करना पड़ता था, जिस कारण उन्होंने उन नई चाबी के रूप में कई सारी संधियाँ की। आप ऐसे इसको एक्सप्लेन करोगे, मतलब अगर आपके पास और ज़्यादा विश्लेषण करने की क्षमता है, या आप इंटरव्यू के पैनल के सामने, अगर आप सोचो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा भारत विजय की चाबी, तो आप बता सकते हो एक ही लाइन में
कि सर बंगाल तो केवल एक कमरा था, अर्थात अभी उस पूरे फ्लैट में घूमना बाकी था, और वो पूरा फ्लैट न केवल बंगाल से बना था बल्कि बंगाल जैसी कई अन्य रियासतों से मिलकर बना था। तो मेन डोर की तो चाबी भले हम कह सकते हैं मिल गई थी, लेकिन अभी प्रत्येक डोर की चाबी मिलनी बाकी थी। तो एग्जामिनर को उस समय लगेगा, अरे वाह, आपने उसी बात को, मतलब अब मेरी बात की पूंछ को पकड़कर आपने उसका सर पकड़ने का प्रयास किया। तो वो प्रसन्न हो जाएगा, और ऐसा जवाब क्योंकि उसे ना तो किसी ने दिया होगा और ना ही उस समय उसने कभी जीवन में सोचा होगा, और ना उसने जब सोचा है ना किसी ने दिया है, और आपने अपनी थिंकिंग प्रोसेस के आधार पर दे दिया, तो आपका जो सोचने की प्रवृत्ति है वो पूर्णतया मौलिक हो जाएगी, और मौलिक प्रश्न की ही वो डिमांड करते हैं। समझ गए? तो आप ऐसे लिखिएगा। बाकी आप हमारे प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं, हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया है ऑलरेडी, हमने इसका फ्रेम दिया। और एक बात और, जब हम फ्रेम देते हैं तो उस फ्रेम को ध्यान से देखा करिए, हम जो बोलते हैं उसे सुना करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी बातों को लिख देते हो तो कॉपीराइट हो गया, बिल्कुल भी नहीं कॉपीराइट है। जो हम बोलते हैं आप वैसा ही लिख दो ना, कॉपीराइट इसको नहीं कहते हैं। आप हमसे सीख रहे हो और हम आपको सिखा रहे हैं, हम भी कहीं से सीखते हैं, हम भी कहीं से कई सारे पॉइंट्स लेकर आते हैं, तो ये कॉपीराइट नहीं हुआ। तो आप ये मत सोचा करिए कि अगर हम ऐसा ही लिख देंगे तो बच्चे ये समझेंगे कि बताओ बिल्कुल वैसा ही मास्टर की तरह लिख दिया है। ये क्यों आप सोचते हो? और इसी चक्कर में, इस सोच के कारण ही आप कुछ यूनिक करने की सोचते हो। जब यूनिक करते हो तो आपका उत्तर वहाँ से गलत हो जाता है। अभी आपको यूनिक नहीं करना है, यूनिक जब करना है जब आप उस प्रश्न में काफ़ी टैलेंटेड हो जाएं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, बल्कि काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको आज सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।